अपने गुरु महादेव साहब दीदी और इस हॉल में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। उद्घोषक महोदय ने जो विषय दिया है वो विषय तो पूरी इस संगोष्ठी का ही है। शिव प्रकृति का आयन करते हैं। आयन करना मतलब धारित करना, धारण करना। भगवान शिव की जो तस्वीरें हैं, जो मान्यता है, जो हम और आप बचपन से देखते आ रहे हैं, उनकी तस्वीरों में आप गौर करेंगे। भगवान शिव की जटाओं में गंगा, गले में बांसुरी, उनके अगल बगल में पहाड़, पौधे, जंगल, पशु जिसमें नंदी हैं, शेर भी है, चूहा भी है, मोर भी है। आप इससे जब अपने आप को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि महेश्वर शिव के चारों तरफ जो चीजें हैं या जो उन्होंने धारित की हैं वो प्राकृतिक हैं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। पशु है, पक्षी है, गंगा माँ है, नाग सांप है। तो ये तो तय है कि शिव आदि काल से, सनातन काल से हमारे आपके लिए पूजित रहे हैं। और इतिहास और शास्त्रों में आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें शिव की चर्चा नहीं है, शिव के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा नहीं है। हर एक काल में शिव के विभिन्न स्वरूप हुए, लेकिन कोई भी स्वरूप रहा भगवान शिव का तो वो प्रकृति से जुड़ा रहा, क्योंकि प्रकृति का निर्माण उन्होंने किया है, प्रकृति का संवर्धन वो करते हैं। तो एक गुरु भाई गुरु बहन होने के नाते, एक शिव के शिष्य होने के नाते, जो साहब और दीदी ने हमको आपको दिशा दी है, जो दिखाया है कि शिव के गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ना है, शिव की परिधि में अपने आप को रखना है, उस महेश्वर शिव की बात उन्होंने की जिसकी पूजा हजारों साल से हम और आप करते आ रहे हैं। उन दिनों से जब न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, न कोई बंधन थे, सिर्फ इंसान हुआ करते थे। तो साहब ने कहा जब सबसे पुराना भगवान हमारे पास है और वो सबका है। साहब कहते थे चंदा मामा सबके मामा होते हैं, तो महादेव भी तो घर घर के बाबा हैं, सबके बाबा हैं। तो बाबा के रूप में हम और आप तो उनसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपने लिए वो सब कुछ मांगते हैं जो हमारी आपकी आवश्यकता होती। लेकिन गुरु के रूप में ज्ञान की आवश्यकता है, तो आपको उनसे शिष्य के रूप में उनके पास जाना पड़ेगा। और शिव शिष्य के रूप में महादेव के पास हम और आप साहब दीदी के दिशा के अनुरूप पहुंचते हैं। तो ये हमारा आपका दायित्व बनता है कि शिव की ये बनाई दुनिया है, तो शिव ने जो दुनिया, महादेव ने जो दुनिया हमको आपको दी है, उसको उसी स्वरूप में रखना भी हमारी आपकी जिम्मेवारी है। आज की संगोष्ठी का विषय भी यही है कि शिव के शिष्य अपने महादेव की जो दुनिया है उसको कैसे सुंदर रख सकते हैं, उसका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। और आप और हम मिलकर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में जो संस्था साहब ने बनाई, शिव शिष्य परिवार, वैश्विक शिव शिष्य परिवार और शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन, पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने कम से कम 1 करोड़ पौधे लगाए हैं पूरे देश में और देश से बाहर। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन पौधों का संरक्षण भी हमने किया है। पौधे तो लगते हैं, लेकिन संरक्षण नहीं करेंगे तो वो हमारे आपके किसी काम के नहीं हैं। पौधे विकास के नाम पे कट रहे हैं, कटेंगे भी, स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि उतनी ही है,
तो पौधे कटेंगे, लेकिन कटने के अनुपात में लगने भी चाहिए और लगने के अनुपात में बचने भी चाहिए। तो शिव की शिष्टता में ये ज़रूरी है हमारा आपका। और एक संस्था के तौर पे, न्यास के तौर पे जिसका गठन साहब ने किया, हम लोग काम कर रहे हैं। न्यास से जुड़े हुए कई लोग इस संगोष्ठी में आए हैं, संस्था से भी जुड़े हुए लोग आए हैं। तो न्यास और संस्था से जुड़ करके शिव के गुरु स्वरूप को आगे ले जाने का काम, दायित्व भी हमारा ही है, क्योंकि ये न्यास और संस्था भी साहब की ही बनाई हुई है और इन्हीं व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। मूल बात इस संगोष्ठी की यही है कि हम और आप शिव के शिष्य हैं और शिव पूरी प्रकृति को आपने देखा, आपने इस गले में रखा है, अपने सर पे रखा है। तो हम लोग के लिए प्रकृति पूजनीय है, प्रकृति की पूजा करें, उसका संरक्षण करें। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। महादेव हमारे गुरु हैं, तो उनका चेला भी महादेव जैसा ही होगा, इस उम्मीद के साथ कि हम और आप अपने गुरु महादेव के द्वारा दिए गए इस खूबसूरत दुनिया को समेट के रखेंगे, बचा के रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे। ये वचन यहाँ से लेकर आप और हम जाएं कि इस प्रकृति का संरक्षण करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी समय हो गया है, आप लोग को भी जाना है, बारिश का मौसम है, आज आने में भी आप लोग को भी तकलीफ़ हुई है। इस हॉल में भी हमारा पहला अनुभव है इस तरह के कार्यक्रम करने का, थोड़ी तकलीफ़ आपको हुई होगी, तो अगली दफ़ा हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप हमारी कोशिश की सराहना करेंगे। अगली बार जो कमी रही उसको हम लोग पूरा करेंगे, एक शिष्य होने के नाते, कि ये हमारा परम धर्म और कर्तव्य भी है कि हमारे शिव शिष्य गुरु भाई बहन जो यहाँ आए हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, वो सकुशल अपने घर तक पहुँचें। यहाँ थोड़ी सी समस्या मुझे जो लग रही है वो आवाज़ की है, जो ऊपर में आवाज़ कम जा रही है लोगों को। तो अगली दफ़ा हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका कोई ना कोई निदान निकले, कि आवाज़ अच्छे से आप तक पहुंच जाए। बाकी शेष अगली मुलाकात में कुछ और बेहतर करेंगे हम लोग, कुछ और बेहतर की उम्मीद के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद, आभार।